अस्सलामुअलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? तो अभी हम यहाँ पर एक आस्ताने के कैंपस में खड़े हैं और यहाँ पर एक बुज़ुर्ग आराम फरमा रहे हैं, जिनको यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो सैयदना दादा कहते हैं, वरना उनका असल नाम सैयद मोहम्मद क़ादरी था। वो हज़रत जो क़ादरी सिलसिले की जिनसे शुरुआत हुई है, जिनका नाम है हज़रत क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जो बगदाद शरीफ में आराम फरमा रहे हैं, उनकी औलाद में से हैं। उनकी कुछ जनरेशन के बाद ये पैदा हुए और ये बगदाद से बिहार की सरज़मी में तशरीफ़ लाए। और जिस गांव में हम खड़े हैं इसका नाम है अमझर शरीफ। अमझर शरीफ बिहार के कदीमी गांव में से एक है जो पिछले 600 साल से आबाद है और इसे आबाद किया है सैयदना पाक ने। और इसकी शुरुआत होती है सैयद डायनेस्टी के दौरान, यानी लोधी पीरियड जो आप देख रहे हैं उससे पहले। तो यहाँ पर सारी कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द शुरू होती है। जब वो यहाँ आते हैं तो उनके हाथ में एक स्टिक थी, एक छड़ी थी, और उसके बारे में ये कहा जाता है कि उनको ये वसीयत हुई थी कि जहाँ पे ये डंडा गाड़ना, जहाँ पे ये हरा हो जाएगा वहीं पे तुम्हारा मुकाम होगा, वहीं पे तुमको रहना है। तो बगदाद से आप मक्का मदीना होते हुए हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए, अलग अलग इलाक़े में रहे। और गया ज़िले के अंदर एक जगह थे औरंगाबाद, बाद में औरंगाबाद ख़ुद एक ज़िला हो गया। तो उसी के हसपुरा के पास अमझर एक गांव है। आज की डेट में हसपुरा औरंगाबाद में उसी से 1 किलोमीटर के फासले पे अमझर शरीफ एक गांव है, जहाँ पे हर साल चिरागा होता है। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ उर्स में आते हैं। तो यहीं पे हज़रत का आस्ताना है और ये बड़ी दरगाह है। और यहीं पे ठीक बगल में छोटी दरगाह है जो हज़रत ज़की रहमतुल्लाह अलैह का आस्ताना है, जो हज़रत के पोते कहलाते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ की जो खानकाह है, वहाँ जो तबर्रुकात है वो हज़रत के उस ज़माने की तलवार, और हज़रत ने उस ज़माने में जो जो तबर्रुकात लाए थे, जिसमें कुरान शरीफ है, अपने में यूनिक कुरान शरीफ जो कलमी नुस्खा है वो है, और जो सिर्फ़ एक सफ़े में मुश्तमिल एक पारा है, यानी 30 पेज में वो पूरी कुरान शरीफ ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा और भी बुज़ुर्गान दीन से जुड़ी हुई चीज़ें, तबर्रुकात यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये जो इलाक़ा है, ये जो मरकज़ है, वो क़ादरी सिलसिले का एक अहम मरकज़ है। तो ये जो बुज़ुर्ग हैं, बिहार और अतराफ़ के इलाक़े में जितने भी लोग जो अपने नाम में क़ादरी वर्ड यूज़ करते हैं, किसी न किसी रूप में उनका हज़रत से रिश्तेदारी या उनकी निस्बत है, इस गांव से है उनकी। तो यहाँ के जो बुज़ुर्ग हैं उनका ज़िक्र बुकनान, जो 1911-12 में बिहार का दौरा जिस इंसान ने किया था, तो उसने भी अपनी किताब में अमझर शरीफ का किया है। तो ये पूरा इलाक़ा बेसिकली अमजा जंगल होता था, तो उसी से इसको जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे हमारे साथ सैयद हिदायतुल्लाह क़ादरी साहब हैं, हम आपको उनसे मिलवाते हैं। वो आपको इस पूरे कैंपस की ज़ियारत करवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद हिदायतुल्लाह क़ादरी, हमारे साथ सैयद नदीम, ये अमझर शरीफ के हैं, मैं भी अमझर शरीफ का हूँ। ये हमारे दादा का आस्ताना है। हमारे दादा बगदाद शरीफ से यहाँ आए थे, गौसे आज़म के औलाद में से हैं वो भी, और हम भी, हमारे बुज़ुर्ग हैं। वालेकुम सलाम। ये हमारे आस्ताना के मुजाबिर हैं, यही रहते हैं यहाँ, और खादिम हैं, खिदमत गुज़ार। जो लोग आते हैं उनको दिखलाते भी हैं और ज़ियारत से फैज़-ए-आब कराते हैं। इधर एक ज़माने में हम लोगों के पीछे यहाँ एक कुआं हुआ करता था, हम लोगों के बचपन में, जिसमें वो तो रास्ता बंद हो गया क्या? बचपन में यहाँ पे एक कुआं हुआ करता था, बहुत ज़ायरीन आया करते थे, और ये कुआं था यहाँ। और वो कुआं तो बंद हो गया, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अच्छा, उनके यहाँ का कुआं। इस कुआं का एक ख़ुसूसियत ये था कि इसमें 2 वो सांप हुआ करते थे, जो वो छोड़ता है क्या, वो कुछ नहीं, नाग, जो चमकने वाली मोती, क्या, खैर याद नहीं आ रहा है। इसमें बहुत सारा पैसा लोग डालते थे, उसके इस पे मन्नत मांगते थे ना लोग, मन्नत के नाम पे इसमें बहुत सारा पैसा डाला करते थे। फिर हम लोग बहुत छोटे थे तो कुछ बच्चे उसमें शरारती उसको पैसा निकाला भी करते थे। यहाँ पे एक मज़ार है, कदम रसूल, उसको लोग पी करके बहुत सेहतयाब होते हैं उसका। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पेड़, हाँ, यहाँ पे अजनास का पेड़ है। ये पेड़ पूरे हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, ये वाहिद पेड़ है जो अमझर शरीफ में है। और ये पेड़
बगदाद शरीफ से आया था हमारे सैयदना पाक रहमतुल्लाह अलैह। जब वहाँ से चले सफ़र में तो इनको हुक्म था, एक डंडा था उनके पास, उनको कहा गया कि ये लेकर जाओ और जहाँ ये हरा हो जाएगा यही वो तुम्हारा मकाम होगा। तो वो बहुत सारे जगहों पे जंगल जंगल, शहर शहर, जंगल जंगल होते होते कई जगह पे सफ़र करते हुए लास्ट अमजद शरीफ आए और उन्होंने यहाँ लगाया रात, और यहीं वो हरा हुआ। और ये वाहिद पेड़ है जो एक हिंदुस्तान में है, बाकी कुछ पेड़ है इसका बगदाद शरीफ में भी है। और इस पेड़ की ख़ुसूसियात ये है कि जिस घर में वो सांप बिच्छू ये वो बहुत ज़्यादा हुआ करता है, इसके कुछ डाली को तोड़ कर करके अगर वहाँ रख दिया जाए तो उस घर में सांप बिच्छू आना बंद हो जाता है। और ये हकीकत करामात में से है, ये कोई कहावटी बनावटी कुछ फजूल बातों में से नहीं है, ये बिल्कुल सच है और इसकी हकीकत है और आजमूदा है। कितने लोग इसको आजमा भी चुके हैं। बहरहाल अमझर की भी ये खूबी है कि यहाँ पे बहुत सारे बुज़ुर्ग आराम फरमा रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको अभी छोटी दरगाह दिखाया, तो छोटी दरगाह में हज़रत के ख़ानदान के लोग ही आराम फरमा रहे हैं और ज़्यादा चांस है कि उनके पोते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये देख रहे हैं एक मज़ार, एक मकबरा और है और एक इतराफ़ में ये वाला मकबरा भी है। तो इसके ऊपर भी वो तावीज़ लगी हुई है, लेकिन कतबा नहीं है, तो इस वजह कर नहीं पता चल रहा है कि इसमें कौन लोग दफन हैं। तो हम आपको दिखा देते हैं नज़दीक से। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऊंचाई पे बना हुआ मकबरा है। ये पुराने दौर की ही यहाँ पे तावीज़ लगी हुई है और ये छोटी दरगाह है ये। और ये यहाँ पे और भी बहुत सारे मज़ार मकबरे हैं, कुछ तो अब गायब भी हो गए हैं वक्त के साथ और कुछ अब भी यहाँ पे मौजूद है। तो एक आपको मैंने वो दिखाया, दूसरा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये भी है, यहाँ पे भी कोई बुज़ुर्ग आराम फरमा रहे हैं। अब कौन है एग्जैक्टली मुझे इल्म नहीं। तो सब एक ही खानवादा है, एक ही दौर में सारे लोग आए थे। तो ये जो पूरा इलाका है, पूरा जो खित्ता है, ये अमजा जंगल हुआ करता था, अमजा। और इसका जिक्र बुकनान ने भी किया है, लेकिन बुकनान के साथ एक मसला ये है कि वो इंसान दाऊद नगर तक आया है 1811-12 के दरमियान, और उसी ने उस अपने में अमझर का जिक्र भी किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इलाका कादरी सिलसिले से जो बुज़ुर्गियत जो आसपास से फैली है, उसका एक अहम बाब है, अहम मरकज़ है, बहुत ही कदीमी गांव है। और यहाँ जो लोग हैं वो अपने आप को हज़रत कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद मानते हैं। ज़्यादातर जो आबादी है उन्हीं की है, मतलब जो बुज़ुर्गान दीन है उनकी भी और भी दीगर लोगों की। इसके अलावा यहाँ पे और भी अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हिंदू मुसलमान मिक्स आबादी है। तो ये आप देख सकते हैं। तो हमने कोशिश की आपको बिहार के कदीमी गांव से रूबरू कराने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग गुज़रे हैं और उसमें जैसे जो आस्ताना था, आस्ताने में मेन जो बड़ी दरगाह, वहाँ पे एक बुज़ुर्ग और भी आराम फरमा रहे हैं। वो बेसिकली जो सैयदना पाक हैं उनसे मुरीद हुए थे और वो एक सुल्तान के बड़े अफसर होते थे, या उनके कह सकते हैं उनके ख़ास सिपह सालार, जिनका नाम फ़िरोज़ था। चूँकि वो उनके मुरीद हुए और फ़िरोज़ कादरी के नाम से जाने गए, उन्हीं की औलाद थे। जो कड़ा नवाब पूरी जो फैमिली के और अतराफ़ में जो पाई जाती है वो उन्हीं की औलाद में से हैं। तो ये इन सारे लोगों का जो रूट है वो यही है। तो यहाँ पे आसपास में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दीजिए हमें इजाज़त, फिर आपसे मिलेंगे अलग व्लॉग में, फिर बिहार के किसी और गांव से आपको वहाँ की कहानी दिखाएंगे। तो तब तक के लिए दे हमें इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।